Hey guys, hello everybody, how are you all? Welcome back to our channel. So कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो. आई होप कि आप सब लोग कर रहे हो अच्छे से, सारी प्लेलिस्ट को बिल्कुल एकदम फॉलो कर रहे हो. फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू अभी तक आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो. और मेरे को मतलब कि बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ. जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ मैं आपको भी ग्रो करवा रहा हूँ. इको ऋषि ही इस पे बेस है कि सीखो और सिखाओ. हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं. सो आज लास्ट क्लास में क्या करा आपने, आपको पता है शायद. अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर जाके देखना. हमने मीन डेविएशन करा था और मीन डेविएशन से हमने सीखा था कि वाई इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं आप सभी को पता है. मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू डू स्टैंडर्ड डेविएशन, coefficient of standard deviation, coefficient of variance and variance. Okay, so how you are excited all? Please mention in the comment how you excited, how the joys of the class. So चलो बिना देरी करे चलते हैं. अगर किसी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करा हो तो ज़रूर करो यार. ये तुम्हारे लिए है वीडियो और तुम्हारे दोस्तों के लिए है. क्या पता तुम्हारा दोस्त भी सेम फेस कर रहा हो, तो ज़रूर शेयर करो उसको और ज़रूर ही हमारे साथ कंटिन्यू करो. सो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन. सो ये आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. करेक्ट. सो इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो पहले हम जानते हैं, मैंने मीन की क्लास में बताया था कि स्मॉल एक्स को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार. सो what small x is mean, sum of deviations. Correct. Deviation taken from mean, this is small x does mean. So x equal deviation of observation from arithmetic mean. और स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कार्ल पियर्सन ने दिया था. तो इकोनॉमिस्ट का भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जुड़ जाता है कि किसने वो चीज़ बनाई. मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ कहाँ से आई. सो या तुम्हारे लिए भी होगा शायद. सो एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, है ना. तो ये बताया था मैंने. इस पे हम 2 क्लास से चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है. मीन डेविएशन में भी हमने करा था. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. एब्सोल्यूट यानी कि रॉ, उसमें यूनिट्स है. यूनिट्स हटी नहीं है. जब यूनिट फ्री होगा तब रिलेटिव होगा. ओके. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एस डी से डिनोट करेंगे हम इसे. एस डी या सिग्मा से इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर. स्मॉल एक्स स्क्वायर के डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके. सो मूविंग अहेड, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन इक्वल टू मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन. मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन. ठीक है. सो एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज़ का ही है. तो इंडिविजुअल सीरीज x इक्वल टू 10 20 30 40 50. सो x बार कितना हो जाएगा 30. इसका मीन निकाल दो. 30 हो गया, x बार मिल गया. अब हमें सम ऑफ डेविएशन निकालना है. सम ऑफ डेविएशन मतलब कि स्मॉल x निकालना है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. सो x माइनस एक्स बार, सारी x ऑब्जर्वेशन को 10 को हम मीन से माइनस करेंगे, 20 को मीन से माइनस. तो सारी x ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ओके. सो 10 माइनस 30 माइनस 20, 10 20 माइनस 30 माइनस 10 0 10 20. तो सम ऑफ डेविएशन हमेशा 0 होता है, याद रखना. और ये मैंने मीन की क्लास में बताया था तुम लोगों को. तो सम ऑफ डेविएशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर शुड बी लीस्ट. सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा लीस्ट होता है, सबसे कम होता है. अगर हम मीन की जगह किसी और ऑब्जर्वेशन से ले रहे होते डेविएशन तो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर 400 100 सीधे सीधे स्क्वायर कर दिया. 20 का 400, 10 का 100, 0 100 400. इसका सम कर दिया. एन हम पे 5 है, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन 10 20 30 40 50. करेक्ट. सो 5 ऑब्जर्वेशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, डेविएशन का सम, इस मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन बाई डी एन. तो 1000 बाई 5. स्टैंडर्ड डेविएशन आगे 200 आ गया. रूट ऑफ 200 आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. अब आगे बढ़ने से पहले यार किसी ने भी सब्सक्राइब लाइक और शेयर ना करा तो ज़रूर कर देना. ठीक है.
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स इन इकोनॉमिक फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड माय नेम इज़ ऋषभ जैन। सो या चलो आगे बढ़ते हैं। बातें तो होती रहेंगी, पढ़ना ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए वो तो कर लें। So standard deviation used as most popular measure of dispersion because it takes deviation from arithmetic mean. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या एक पॉपुलर मेजर है डिस्पर्जन का, क्योंकि वो मीन से डेविएशन लेता है एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज लीस्ट। और अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मीन से हम डेविएशन लेते हैं वो लीस्ट होता है। ये मैंने मीन के टाइम पे भी कराया था, आप लोगों को याद है? जब हम मीन का स्क्वायर लेके डेविएशन लेते हैं तो वो सबसे कम आता है rather than we are taking deviation from any other observation, है ना? So would be least. So relative measure क्या हो जाएगा जब हम कोफिशिएंट लगा देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, करेक्ट। उसमें हम क्या हटा रहे हैं? यूनिट। हम उसे यूनिट फ्री बना रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें, स्प्रेड पता कर सकें और वेरिएशन पता कर सकें, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था, मतलब कि रूट ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय एन, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा है, डिवाइड बाय एक्स बार यानी कि मीन, अर्थमेटिक मीन से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। और हम इसे वेरिएशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू कैलकुलेट वेरिएशन एंड यूज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एप्लीकेशन। ये क्या मोस्ट पॉपुलर मेथड है कैलकुलेट करने का? वेरिएंस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, यस आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी आर यूजिंग इट in various method, in various methodologies, in various formulas and various codes. So variance is very important in statistical analysis, okay. So coefficient of variation, this is the most popular method, it is correct to calculate variation and use in various economic application. We are doing it, so we know that. So coefficient of variation का formula क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी कि मीन इंटू 100। सिमिलरली जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, करेक्ट। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब हम रूट हटा देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। सबको पता होगा ये चीज़ क्योंकि हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर बाय एन, ओके। सो कंटिन्यूइंग अहेड, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ओके साथ में। और आज हमारा डिस्पर्जन ख़त्म हो जाएगा। तो हम 4 मेजर कर चुके हैं, रेंज कर चुके हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज कर चुके हैं। रेंज में हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज करें और इंटर क्वार्टाइल रेंज में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन करें हैं, और मीन में हम मीन डेविएशन करें हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कर रहे हैं, ओके। सो हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते जा रहे हैं। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए क्या करेंगे? जैसे कि हम पे फ्रीक्वेंसी होती है एडिशनल में, तो हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ एक्स वेरिएबल। सो यहाँ पे स्मॉल एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले हम डेविएशन ले लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे विद देयर फ्रीक्वेंसीज, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन वी टोटल इट एंड डिवाइड बाय एन, दैट गिव्स अस वेरिएंस, एंड इफ वी रूट दैट दैट गिव्स अस स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एन का रूट, या फिर रूट ऑफ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एक्स स्क्वायर विच इज एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है उसे, और जस्ट मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी। और अगर यहाँ पे हम क्या हो रहा है, कंटिन्यूस सीरीज़ ले रहे होते, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या लेते हैं? मिड वैल्यूज़ लेते हैं क्लास इंटरवल्स में। तो हम डेविएशन कैसे ले रहे होते? सो हम डेविएशन ले रहे होते ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मिड वैल्यू माइनस मीन जो हमने निकाला है, ठीक है। मिड वैल्यू माइनस मीन जो हमने निकाला है, तो हम ऐसे कर रहे होते। सो जस्ट मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा है। सपोज कैलकुलेशन अर्थमेटिक बिकम्स ए टीडियस टास्क। कभी कभार ये होता है यार, और ये हमने मतलब कि करा है तो हमें पता है ये होता है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाती है क्योंकि हम पे डाटा 50,000 ऑब्जर्वेशंस का होता है, बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर करना ज़रूरी है। तो SPS में करा रहा हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करिए और अभी जाके
वीडियो देख के और डाउनलोड करिए, ताकि जब हम स्टार्ट करें आप मेरे साथ हो। ओके, चलो पढ़ते हैं। सपोज कैलकुलेटिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन बिकम अ टीडियस टास्क बिकॉज अर्थमेटिक मीन समटाइम्स कम्स इन डेसिमल। अर्थमेटिक मीन डेसिमल में आता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लंबी हो जाती है ना, वेरिएबल्स हम पे इतने ज़्यादा होते हैं कि उसे कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता। सारी ऑब्जर्वेशन का सम करो फिर उसे डिवाइड बाय इनका, सो बहुत टीडियस हो जाता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, और जब हम उसे एक फर्दर स्टेप अहेड कर ले जा रहे हैं डिस्पर्जन जानने के लिए, तो वो और ज़्यादा टीडियस हो जाता है, राइट। सो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अज्यूमिंग मेथड। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अज्यूमिंग मेथड। सो या फिर हम करेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन भी ना मैंने कराया हुआ है, आप जाके वीडियो देखिए, आई बटन पे क्लिक करिए। सो टू रिमूव सच ए टास्क इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड, assumed mean मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, करेक्ट। इन दिस डेविएशन कम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसमें जो डेविएशन आती है वो कहाँ से आती है, अर्थमेटिक मीन से आती है। अज्यूम्ड मीन मेक वर्क ईजियर एंड कैलकुलेशन ईजियर। अज्यूम्ड मीन क्या करता है, हमारा कैलकुलेशन को ईजी कर देता है और हमारा काम आसान कर देता है, क्योंकि वहाँ पे हमें मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम मीन को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, करेक्ट। सो सपोज जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो मीन है वो 40 है, फिर हम 40 से डेविएट करें, 40 से हम डेविएशन ले लेंगे। सो एक्स माइनस एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन से, माइनस एक्स बार ऑफ अज्यूम्ड, जो हमने अज्यूम क्या करा 40 करा है ना, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू x माइनस 40। तो आई स्टेप अहेड, सो ये इसलिए लिखा है। तो आज की क्लास ख़त्म हो गई है और बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन ख़त्म कर दिया है। अब हम जाएंगे अगली क्लास में मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। चलो वापस आते हैं स्क्रीन पर। सो यह हो चुका है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन ख़त्म। आप सभी को कैसा लग रहा है, फीलिंग गुड और नॉट, कमेंट बिलो एंड टेल अस राइट नाउ, ओके। और जिसने भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ना करा हो तो प्लीज़ कर दो यार, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ही हम ये सारा मटेरियल लेके आ रहे हैं विथ हैंड रिटन नोट्स। और इन्हीं हाथों की मेहनत है वो जो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। सो सारे नोट्स तुम्हें ड्राइव के मिल जाएंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने लिंक, जाके डाउनलोड कर लो। और सारे फार्मूला शीट बना के रखना, क्योंकि स्टैट्स में मिलियंस ऑफ फार्मूलाज हैं। सो एक फार्मूला शीट बना लेना, साथ साथ बनाते रहना, तो आप लास्ट में देखोगे जाके कि आपकी बहुत अच्छा फार्मूला गाइड बन गई है एक पूरी। सो या कंटिन्यू करेंगे, कल वापस से आएंगे विथ मेजर ऑफ स्क्यूनेस और वाई स्क्यूनेस, ओके। सो चलते हैं फिर, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाओ भाई, अच्छे हेल्दी रहो, एकदम खुश रहो और सारा तुम्हारा कवर होता जा रहा है ना, हैप्पी रहो। चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय, मिलते हैं कल।